तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस के प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी। तो हम लोगों ने सर्कल चैप्टर चल रहा है और उसके 2023 से लेकर 2017 तक के जितने भी प्रॉब्लम आए थे वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये 2016 ऑनवर्ड्स है, ठीक है। और कौन से सेशन का पेपर है वो मैं टाइम स्टेप में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, अटेम्प्ट करना है अपने को। प्रोसेस आप लोगों को पता है। सबसे पहले क्या करना रहता है, डायग्राम बनाना रहता है, उसके बाद फिर सॉल्व करना रहता है। बहुत ही प्रोसीजरल सवाल आएंगे अब इसके बाद, क्योंकि जितने टफ थे वो तो निकल गए। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल क्या है, सर्कल ये है, क्या है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डायमीटर है आर एस। एस क्या है, 1,0, ठीक। पी विद पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस। तो आर ये होगा बच्चों, है ना, -1,0। पी कहीं यहां यहां मान लेते हैं पी को, ठीक। तो अब क्या करना है, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस। एस पे टेंजेंट कैसा दिखेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा। एंड पी, पी पे टेंजेंट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मीट सेट क्यू बोला है। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसी दिखेगी, सॉरी ऐसा दिखेगा, सेंटर से तो पास हो गई। नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स द लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस एट ई। तो आर एस क्यू से एक पैरेलल लाइन गई है जो आर एस के पैरेलल है, उसको कहां कट कर रहा है, ई पे। और आपको पता करना है द लोकस ऑफ ई, ई का लोकस पता करना है पासेस थ्रू पॉइंट, ठीक है। तो सिचुएशन हमने बना ली है। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, तो हमको क्या करना है, लोकस निकालना है ई का। लोकस निकालना है ई का मतलब हमको जब चालू करना पड़ेगा तो पैरामीट्रिक पॉइंट से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आसानी से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। तो सबसे पहले पॉइंट को क्या मानेंगे, पी को कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना। ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t बराबर 0 करके। तो क्या लिखेंगे, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1। तो कितना आएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, टेंजेंट एट p। टेंजेंट एट s की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एट s x इक्वल टू 1 होगी। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह 1 डाल दिए, तो क्या आएगा 1 cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ रहा है, ठीक। तो बच्चों हमको ये वाला पॉइंट पता चलेगा, कौन सा, q। q का x कोऑर्डिनेट तो 1 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। अब आप ये बताइए, इसके पैरेलल है, तो e का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा। तो कोऑर्डिनेट e, तो e के लिए सबसे पहले नॉर्मल एट p निकालना पड़ेगा, नॉर्मल एट p। तो नॉर्मल एट p का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट एट p का स्लोप क्या है, देखिए माइनस कॉस बाई साइन, तो उसका क्या होगा, साइन बाई कॉस, किसका, नॉर्मल का। और पॉइंट क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। हाँ 0 0 से भी पास है, तो 0 0 से पास करा लेते हैं, चलो। तो y इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा इंटू एक्स, ठीक है। ये भी पता है बच्चों, या तो आप इधर से बना लो, या तो स्लोप पता है कहां तक पास होगा, 0 से पास, 0 0 से पास होगा, वो भी लिख सकते हो, ठीक।
तो अब इस नॉर्मल और ये y कोऑर्डिनेट, इसका ये है, किसका है ये y कोऑर्डिनेट, E का भी y कोऑर्डिनेट यही है ना? तो x की जगह डाल दो बच्चों, y की जगह डाल देते हैं। ये E का y कोऑर्डिनेट ये है, तो ये भी E का y कोऑर्डिनेट ये होगा। x कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लें x1 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये सेम। तो यहाँ डाल देंगे तो क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा x1। ठीक है, बात समझ में आई रही? ये बोल रही क्या है, y1। अब मेरे को ना लोकस चाहिए, लोकस चाहिए तो इसको क्या मान लिया यहाँ पे के लिए, h। ठीक, लोकस चाहिए तो इसको क्या मान लिए, h, और इसको क्या मान लिए, k। अब ये देखिए बच्चों, यहां से मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करना है ना? cos थीटा sin थीटा नहीं आना चाहिए, h और k के बीच में रिलेशनशिप आनी चाहिए। ठीक, तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों अपन, ये किससे रिप्लेस हो सकता है, k से, और ये कितना है बच्चों, tan थीटा h। तो यहां से tan थीटा क्या निकल रहा है, k बाई h, है ना? अब देखिए थीटा k बाई h है, ये थीटा है, ये k है, ये h है, तो इसका ये कितना होगा, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे cos थीटा तो क्या बोलोगे, h अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कोई बोले साइन थीटा तो क्या बोलोगे, k अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। उसको किस में डाल देते हैं बच्चों अपन, ये वाले k वाले में डाल देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह डालेंगे क्या, h बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। साइन थीटा की जगह डालेंगे क्या, k अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों k, एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h बाई k। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या बनेगा आपका लोकस ऑफ ई। ठीक है, बात समझ में आई कैसे किए? तो सबसे पहले क्या किए, इस पे टेंजेंट बनाए, इस पे टेंजेंट बनाए, दोनों कहाँ मीट कर रहा है, ये 1,1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसके पैरेलल है, तो यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। उस y कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए हम लोग, k। ठीक है, फिर एक और क्या है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है बच्चों ये। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखे, स्लोप पता चल गया, ओरिजिन से पास होता है वो लिख लिए, तो ये लिख दिए नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, फिर दोनों का सॉल्व करना है, मतलब y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा क्योंकि ऐसे ही आ रही लाइन। तो वहां से x निकाल लिए, x की जगह क्या डाल दिए, h। k और h थे, दो इक्वेशन थे, हमको थीटा को एलिमिनेट करना था। ओके, कोई इशू? अब एक एक करके ऑप्शन रख लो। पहले ये 1/3 और 1,1/√3 रखो। आ रहा है क्या आंसर, देखो क्या रखना है, x की जगह 1/3 और y की जगह 1/√3 रख के देखिए क्या आएगा। आ रहा है दोनों साइड बराबर, यस आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा, तो ये भी आएगा बच्चों। अब 1/4 और 1/2 रख के देखो आ रहा है क्या, x की जगह 1/4, y की जगह 1/2। x की जगह डालना है 1/4 और y की जगह 1/2, डाल के देखिए आ रहा है क्या, डाले नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, डालने की जिम्मेदारी आप लोगों की ना बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। क्लियर सबको? तो बहुत प्रोसीजरल सवाल था, है ना? बस मैनिपुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक, ओके। चलिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, इंटरसेक्ट्स पैराबोला। तो बना लेते हैं पहले डायग्राम बच्चों। ये सर्कल हो गया, है ना? इंटरसेक्ट्स पैराबोला हो गया। पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है।
एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉइंट क्या है? P है। लेट द टेंजेंट टू द सर्कल टचेस अदर टू सर्कल, तो यहां पे एक टेंजेंट बनाए हैं, वो कोई दो और सर्कल को टच करता है, C2 एंड C3 एट R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। C2 और C3 का रेडियस दिया हुआ है, Q2 और Q2 और Q3 इसके सेंटर्स हैं, और Q2 और Q3 कहाँ लाई करते हैं? Y एक्सिस पे लाई करते हैं। तो बच्चों पहले तो आप लोगों को इसके आगे तो डायग्राम बनाना टफ है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, C2 और C3 सर्कल Y एक्सिस पे लाई करने वाले हैं, तो Y एक्सिस पे कहाँ लाई करेंगे? इस लाइन को टच करेंगे, रेडियस सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सर्कल हो, यहाँ पे एक सर्कल हो, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ऐसा, जिसको यहाँ टच कर रहा हो, और यहाँ पे एक सर्कल हो ऐसा, जिसको यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बनाऊंगा तो भी डायग्राम गंदा दिखेगा, इसलिए बना नहीं रहा हूँ। ओके, तो आराम से सोचिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और फिर देखिए, उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, P। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ डाल देते हैं 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको निकालना है, तो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर आएगा y प्लस 3, एक फैक्टर आएगा y माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, y 1 है तो x कितना आएगा √2, तो पॉइंट P हो गया बच्चों हमारा √2, 1। ठीक है, कोई किसी की दिक्कत? अब क्या कर रहा है, इस पे टेंजेंट बनाना है सर्कल पे, तो √2, 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो बस t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये आएगा, तो √2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है बच्चों कि ये टच करता है, ये जो टेंजेंट है वो C2 और C3 को टच करता है, जिसका सेंटर कहां लाई करता है, y एक्सिस पे। ठीक, तो ये जो हमारी लाइन है C2 को टच कर रही है, मान लो ऐसी रफ डायग्राम बनाया हूं, उसका सेंटर y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लिए k। ठीक है, तो रेडियस रेडियस कितना है 2√3, दोनों का इक्वल रेडियस और दिया हुआ है कितना 2√3, मतलब इसका इस लाइन से डिस्टेंस 2√3 के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे 2√3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ इस लाइन पे, तो √2 इंटू 0 प्लस के माइनस 3 अपॉन अंडर √2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा बच्चों 2√3 इज इक्वल टू के माइनस 3 बाई √3, कितना आएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ के माइनस 3, तो +6 और -6 इज इक्वल टू के माइनस 3, तो के बराबर निकलेगा एक बार 9 बच्चों और एक बार निकलेगा -3। तो दोनों सर्कल, एक सर्कल होगा, सॉरी एक सर्कल होगा, सर्कल C2 मान लो, उसका सेंटर है बच्चों Q2, उसको मान लो क्या 9,0। एक सर्कल C3 मान लो, उसका सेंटर मान लो Q2, हो जाएगा क्या ये 0,9 और जाएगा 0,-3। ये बात क्लियर सबको? तो सबसे जो पहली चीज निकालनी है Q2 Q3 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q2 Q3 12 आ रहा है, यस, तो ये ऑप्शन सही है। तो Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना जाएगा 12। अब हमको निकालना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो ये R2 और R3 पे टच कर रहा है ना, तो जो हमारा टेंजेंट है इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए अब किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर ऑफ लिख देते हैं R3 R2। तो सर्कल का सेंटर हो गया क्या x प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर।
ये सर्कल है, ठीक है। तो 2√3 है ना बच्चों सेंटर, सर्कल रेडियस सॉरी। अब इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट कितनी है बच्चों अपनी, बोलिए √2x प्लस, तो मेरे को टेंजेंट का स्लोप पता है कितना है, -√2 कितना है, -√2। तो मेरे नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, कितना होगा 1/√2। और नॉर्मल कहां से पास करती है, सेंटर से। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ये लाइन बनाएंगे और ये लाइन बनाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, R2। तो ये लाइन कैसे लिखेंगे, y -9 इज इक्वल टू 1/√2 x -0। और दूसरी लाइन क्या है बच्चों, ये वाली अपनी टेंजेंट, √2x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जाएगा √2y -9√2 इज इक्वल टू x। यहां डाल देता हूं x की जगह, तो √2 x की जगह क्या डाल दे रहे हैं, √2y -9√2 प्लस y इज इक्वल टू 3। अंदर जाएगा तो कितना होगा ये, 2y -18 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो यहां से निकल रहा है बच्चों 3y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 7। y 7 है। अब y7 यहां डाल दो, है ना। तो √2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, तो √2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -2√2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या निकला R2 का, -2√2, 7। ठीक, अब किसके लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन फॉर R3। अब R3 की कैलकुलेशन के लिए बच्चों टेंजेंट तो वही रहेगी अपनी, टेंजेंट लाइन तो वही है, √2x प्लस y इज इक्वल टू 3। नॉर्मल क्या होगी दूसरे बार, उसके लिए बच्चा उसका सेंटर क्या है 0, -3। तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू x -0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा। सेंटर ये हो गया -3, और स्लोप ये होगी, तो कितना जाएगा, √2y प्लस 3√2 इज इक्वल टू x। इसको यहां डाल देते हैं, तो √2 इंटू √2y प्लस 3√2 प्लस y इज इक्वल टू 3, कितना हुआ 2y प्लस 6 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -1। y अगर -1 है यहां डाल दो, तो x कितना निकलेगा -1 4/2, तो +2√2 निकलेगा। तो x R3 निकल गया क्या बच्चों, 2√2, -1 है ना। R2 निकला बच्चों क्या, -2√2, 7। अब हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस R2 R3 लगा लेते हैं। तो R2 R3 क्या होगा, √2√2 माइनस ऑफ -2√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होता है 32 प्लस 64, कितना हो गया बच्चों 96। तो ये होता है बच्चों 16 6, तो कितना हो जाएगा 4√6। तो करेक्ट दिया है, करेक्ट दिया है, करेक्ट ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3, तो OR2 R3 का एरिया निकालना है बच्चों। तो एरिया ऑफ OR2 R3, तो स्टेयर केस मेथड यूज कर ले रहा हूं, तो 0 0, ये क्या है बच्चों 2√2
और -1, -2√2 और 7 और 0 0, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 14√2 -2√2, कितना हो जाएगा बच्चों 1/12√2, कितना हो गया बच्चों 6√2। तो ये भी क्या है, करेक्ट आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2Q3, P तो ये है, Q2 कितना निकला था बच्चों, अपना निकला था ना कुछ, ये था Q2 0,9 और ये था 0,-3। ठीक है, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बच्चों, 0,-3 वैसे ये है, तो ये तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ PQ2Q3 हाफ, बेस कितना आएगा 12, हाइट कितना आएगा √2, कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो प्रोसीजरल सवाल था, बनना चाहिए था। अब अगले सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। सर्कल S passes through this point is orthogonal to these two circles, ये दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ओके, तो हमारा सर्कल ये होगा कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो सर्कल किससे पास कर रहा है, यहाँ कहीं 0,1, एक कोई पॉइंट मान लो 0,1, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों से क्या है ऑर्थोगोनल, x² + y² + 1, और यहाँ से क्या आएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 16। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, और ये एक सर्कल जो दो सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल रहता है तो एक स्पेशल केस पढ़े हैं, उसके बारे में भी सोचिए, करिए। ठीक है, उसके बाद बता ही रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन में लेंथ नहीं है बच्चों, ना ब्रेथ है ना हाइट है ना, तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब ये क्या दिया हुआ है कि ये इन दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है, तो इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस। तो निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, S1 - S2 = 0 करके निकाल लेते हैं। तो क्या होगा x² + y² - 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² - 16, कितना हो जाएगा बच्चों x² + y² - 1 माइनस x² + 1 - 2x प्लस y² - 16 = 0। तो x² कट गया, y² कट गया। ठीक है, -1 प्लस 2x -16 प्लस 16 हो जाएगा बच्चों = 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x + 14 = 0। तो x कितना हो जाएगा -7। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन पता चल गई, x = -7। ठीक है बच्चों, तो भाई ये सेंटर का भी x कोऑर्डिनेट -7 होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसको हम लोग क्या मान लिए कि, ठीक है, रेडियस पता है क्या, तो पलट रहा हूं बच्चों ना, तो हमारा सर्कल हो गया x² + y², है ना, प्लस 2gx लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे प्लस 2gx, तो लिखेंगे प्लस 14x लिखेंगे, है ना। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बच्चों -g - f, है ना, तो -g की वैल्यू कितनी है -7, तो g की वैल्यू कितनी है 7, तो 2gx कितना होगा 14x, समझ में आ रहा है बच्चों। प्लस ये सेंटर कितना माने बच्चों अपन k माने, है ना, तो इसको लिख सकते हैं बाय -2ky, है ना, और एक और नहीं पता प्लस c = 0 मान लिए, है ना। ये किसकी सर्कल की इक्वेशन है, s की।
दूसरा हमारा S1 सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 1 मान लो। तो अब इन दोनों में ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, कंडीशन फॉर क्या बच्चों, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक। तो क्या है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2, ठीक। भैया का C1 क्या है, C, इसका C2 क्या है, -2। पहले का G क्या है, -7। दूसरे का C क्या है, G क्या है, सॉरी, इसका क्या है, इसका क्या है, तो क्या निकला C-1 बराबर, तो C बराबर क्या निकला, तो बच्चों ये भी पता चल गया C। अब हमको ये भी पता है ना, क्या पता है, 0, कहां गया, 0,1 से पास होता है, तो 0,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 0 डाल दिए, है ना, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 14 इंटू 0 सॉरी ना, -2k इंटू 1 प्लस C की वैल्यू कितनी है, 1 ना, बराबर 0। तो ये क्या हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो -2k प्लस 2 बराबर 0, तो k इज इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला, k क्या निकला 1। तो पूरी सर्कल की इक्वेशन निकल गई क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या जानना है, सेंटर। बच्चों एक तो बात, तो -8,1 तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या है सेंटर, -7,1, देख लीजिए, -g, तो g कितना है इसमें 7, और f कितना है -1, तो सेंटर क्या हो जाएगा -7,1, ठीक। रेडियस बच्चों ये 0,1 से भी पास होता है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, क्लियर है। तो सॉल्व होना चाहिए था, है ना, सॉल्व करना ही चाहिए था। और क्या पूछिए, पूछिए, होने दो, क्या तो आया आंसर, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, इससे इन दोनों का बीच का डिस्टेंस और इधर से जो टेंजेंट बनाएंगे इस पे बनाएंगे, सबका लेंथ भी सेम होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1, ये √S2, और ये डिस्टेंस भी सेम होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। अगर वही नहीं लगाते, दोनों में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाते और सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, ओके। चलिए करिए, बिल्कुल सिंपल आसान सा सवाल दिख रहा है, दिखने में तो लग रहा है कि सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस इज अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेप्ट, मतलब स्कूल या जेई मेंस वगैरह में ऐसा पूछता है, पुराने जमाने में, वो भी नए जमाने में नहीं। तो ये करना है आपको। तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3। तो बच्चों मैं एक सिचुएशन बना लेता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट डिस्टेंस 3, मतलब यहां हिट कर रहा होगा, फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग वाई इंटरसेप्ट 2√7। तो ऐसे डायग्राम बना लिया अभी के लिए, ओके। ये लेंथ पूरी कितनी है 2√7, ये सेंटर बना लिया है ना। अब मेरे को बताओ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, तभी तो ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसको क्या मान लिया कि सर्कल का रेडियस कितना होगा बच्चों, यही होगा रेडियस, कितना होगा ये कि, ठीक है। बात समझ में आ रही, सिचुएशंस। अब देखिए यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना, ये पूरा 2√7 था, देखिए कितना हो जाएगा √7। ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस ही है, तो ये भी कितना है k।
ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस कितना है 3। तो अब यहां पे क्या लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या के स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9 + 7 कितना होता है, तो के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर कितना ±4। तो सेंटर क्या हुआ 3, ±4, मतलब 3,4 3,-4 दोनों हो सकता है। रेडियस क्या होगा के जो निकला 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये सिनेरियो बनाया हूं, कोई ये भी बना सकता है बच्चों, क्या डॉटेड लाइन से बनाता हूं। ये भी बना सकता है कोई ऐसा, कोई ये भी बना सकता है, कोई ये भी बना सकता है। बात समझ में आ रही। तो चारों क्वाड्रेंट में आंसर हो सकता है। तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं 4, लेकिन हमको तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर 3,4 और 3,-4 और -3,4 और -3,-4 इस टाइप के सेंटर दिखने चाहिए। तो पहले में है क्या ऐसा, यस पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो। दूसरे में है क्या, ये भी सही हो सकता है। तीसरे में है क्या, चौथे में है क्या, नहीं। अब रेडियस भी निकाल लो बच्चों। यहां से क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -9 कितना आएगा 4। तो इधर भी सेम ही आएगा। तो दोनों ऑप्शन क्या है क्लियर सबको। बढ़ो आगे, चलो। तो अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं, है ना। ए टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन एट द पॉइंट, तो सर्कल क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 और पॉइंट क्या है √3, 1 उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो t इज 0, क्या लिखेंगे x √3 प्लस y इज 4। तो भैया इसका स्लोप कितना होगा, कितना होगा इसका स्लोप -√3। स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PT, तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा 1/√3। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा 1/√3 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल दिस। वो इस सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट। किस सर्कल के लिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 के लिए क्या है टेंजेंट है। तो उसके लिए टेंजेंट है, मतलब उसका टेंजेंट कोई भी होगा तो वो कैसा होगा y इज m x-3 है ना, ये लगाना पड़ेगा बच्चों, प्लस माइनस 1/1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग 1/√3, तो m की वैल्यू 1/√3 डाल दो। तो 1/√3 x-3 प्लस माइनस 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू x-3/√3 प्लस माइनस ये कितना बनेगा 4, तो 2/√3। तो √3y इज इक्वल टू x-3 प्लस माइनस 2। तो क्या क्या इक्वेशन बन सकती है y इज इक्वल टू √3x x-5 और क्या √3y x-1। कोई दिक्कत। तो दो पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, ये और ये। देखिए कौन सा ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है क्या, देखिए। तो यहां से इसको उधर ले गए तो 1 इज इक्वल टू x-√3y। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बन रहा है, और कहीं ये तो बन नहीं रहा है। ठीक, अब अगला कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स, दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट। तो एक बार देखते हैं, पहला सर्कल क्या है बच्चों, पहला सर्कल क्या है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो वो सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस है, सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। ठीक, सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। दूसरा सर्कल क्या है बच्चों, उसका सेंटर है 3,0 और रेडियस है 1। तो सेंटर है 3,0, रेडियस है 1।
तो ऐसा बनेगा बच्चों, देखिए 3,0 तो रेडियस 1 तो यहीं से गुजरेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉमन टेंजेंट क्या होगी, एक तो ये कॉमन दिख रही है, कैन सी x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2। बच्चों तो ये DCT है कि TCT है? TCT है। क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और बच्चों एक ये होगी, एक ये होगी, जाती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, ठीक। और एक ये होगी, सर एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक, टच हो रही है मान लीजिए, ओके। तो 2 DCT होंगे, एक TCT होगा। तो ऑब्वियस बात है इधर साइड से नहीं बनेगा, इधर साइड से, क्योंकि ये इसका ये बड़ा आदमी है ना, मोटू है, तो क्रॉस हो जाएगा, वो ऊपर से निकल जाएगा, टच नहीं कर पाएगा, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले का रेडियस कितना है? 1। इसका रेडियस कितना है? 2। तो हमको ये पता है, ये जो पॉइंट रहता है ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में? 1:2, मतलब R1:R2 एक्सटर्नली। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है h, k जो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा h बराबर 1 इंटू यहां का कोऑर्डिनेट, बात समझ में, प्लस 2 इंटू -2 इंटू, माइनस लगता है एक्सटर्नल डिवीजन में, प्लस नहीं लगता, यहां का कोऑर्डिनेट अपॉन 1 - 2, कितना आ रहा बच्चों? -6/-1 6। k क्या आएगा? 1 इंटू यहां का 0, 2 इंटू यहां का 0 अपॉन 1 - 2, कितना आएगा? ये 0। तो ये पॉइंट पता चल गया कितना बच्चों? 6,0। ये बात तो हमारी कंफर्म है, ठीक। अब किसी भी सर्कल के लिए, ये वाले सर्कल के लिए 6,0 बाहर पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो जैसे ये सर्कल है x² + y² = 4, इसके बाहर पॉइंट से टेंजेंट वो कैसी हो जाएगी? y = mx ± 2√1 + m²। वो कहां से पास करेगी? 6,0 से। तो y की जगह डाल दिए 0, x की जगह डाल दिए 6 ± 2√1 + m²। इसको तो ले आए, तो -6m = ±2√1 + m²। 2 से कट गया 3, तो 9m² = 1 + m²। तो m² 8 तो m = ±1/2√2। तो बच्चों पॉइंट पता चल गया 6,0, इंटरसेप्ट पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो इक्वेशन लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे? y - 0 = 1/2√2 x - 6 और y - 0 = -1/2√2 x - 6। ये बात समझ में आएगी? अब देखें कौन सा ऑप्शन। तो ये तो x = 2 होता तो आंसर होता, तो ये नहीं है। y = 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी होगी तो चेक करके देख लो, ये वाला यूज करें तो कितना आएगा? 2√2y + x = 6। क्लियरिटी है सबको? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, वेरी गुड। आएगा ना, आएगा ना। एक तरीका नहीं है बच्चों, और भी तरीके हैं। अब दोनों की टेंजेंसी कंडीशन को इक्वेट करके भी टेंजेंट निकाल सकते थे, ओके। चलिए ये सवाल को बनाइए, छुटपने का सवाल है। क्यों छुटपने का सवाल है? क्योंकि ये सवाल हूबहू एग्जैक्टली सेम सवाल मेंस में आया हुआ है, ठीक। करिए। The locus of midpoint of chord of contact of the tangents drawn from the points lying on the straight line। तो एक स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे कुछ होगी, कैसी भी मान लो, अभी रफ ड्राइंग कर रहा हूं। तो वो क्या है? 4x - 5y = 20। इसके पॉइंट से क्या किए हैं? हमारे सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स से तो बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, उन सब के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए।
उन सबके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ना इसको मान लो क्या, h कॉमा के, जिसका मिड लोकस चाहिए। ठीक, इस पॉइंट को मान लो, अभी नहीं पता तो x1 कॉमा y1 मान लो। ओके, बात समझ में आई? तो सबसे पहले कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h कॉमा के का इक्वेशन लिख रहे हैं। किसका? कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h कॉमा के। क्या होता है बच्चों? t बराबर s1। सर्कल ये है तो इसका t क्या होगा? x h प्लस k y माइनस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9। तो ये दोनों कट गया, तो यह है एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन 1। और बच्चों बाहर पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखूं, और ये जो कॉर्ड बाइसेक्टेड है, दोनों तो एक ही कॉर्ड है ना, तो बाहर पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम कहां बच्चों? x1 y1। क्या होता है इसका इक्वेशन? t इज इक्वल टू 0। क्या होता है इक्वेशन? t इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे? तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 9। और हमारी इक्वेशन क्या थी? एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दोनों सेम ही कॉर्ड है बच्चों, दोनों क्या है? सेम ही कॉर्ड है। तो मतलब दोनों के x का रेशियो, दोनों के y का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। कॉन्स्टेंट्स का रेशियो, तो यहां से x1 कितना निकलेगा बच्चों? 9h बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। y1 कितना निकलेगा बच्चों? 9k बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये मेरे को ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें x1 y1 ना आए, h और k आए। वो इक्वेशन कौन सी है? हमारी लाइन है बच्चों, क्या? 4x1 माइनस 5y1 इज इक्वल टू 20। यही लाई करता है ना बच्चों हमारा, इसी लाइन पे लाई करता है। तो 4x1 प्लस 5 माइनस 5y1 इज इक्वल टू 20 वहां डाल देंगे। तो 4x1 की जगह क्या डालने वाले बच्चों हम लोग? 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 20। अब h की जगह x लिख दो, k की जगह y लिख दो। तो 36x माइनस 45y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। उधर जाकर क्या आ गया? मल्टीप्लाई। तो 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x माइनस 45y। किसी को कोई तकलीफ, कोई शिकायत? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो तो, उधर जाके ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ऑप्शन, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल भी छूट पने का लग रहा है, कीजिए। नहीं पता मेरे को भाई। देखिए, ए सर्कल पासिंग थ्रू, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं बच्चों? ए सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट -1, 0 टचिंग y एक्सिस एट 0,2। तो ये y एक्सिस है, इसको कहां कट कर रहा है? 0,2 पे टच कर रहा है। और कहां से पास हो रहा है? -1,0 से। तो बच्चों ये y एक्सिस इसके लिए क्या हो गई? टेंजेंट। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो इस सर्कल के लिए इस पॉइंट पे हमारा आदमी क्या है? टेंजेंट। तो फैमिली ऑफ सर्कल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। क्या लिखे? एक पॉइंट सर्कल लिखे जिसका रेडियस 0 है ना, और एक लाइन लिखे फैमिली ऑफ सर्कल। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है बच्चों, जाके देख लीजिएगा। तो अभी किससे पास हो रहा है? -1,0। तो x की जगह डाल दो -1, तो क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस 4 है ना, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो इक्वेशन क्या आ गई?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी क्या सेटिस्फाई कर रहा है? -3/2, 0 कर रहा है क्या? आप लोग किए हैं क्या अटेम्प्ट? एक बार बताइए, डी कर रहा है क्या? चेक करके देख लेते हैं। तो -4 का होल स्क्वायर 0 -2 का होल स्क्वायर 5 इंटू -4 बराबर 0। ये कितना है? 16 + 4 - 20 बराबर 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों वन ऑफ द वे है। दूसरा वे आप क्या कर सकते हो? डायग्राम बना के, ज्योमेट्री यूज करके। तीसरा वे, आप सर्कल का इक्वेशन लिख दो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। एक उसका y इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि टेंजेंट है। फिर दूसरा, इस 2 पॉइंट भी पता है जिससे पास हो रहा है, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही इस्तेमाल करो। ठीक, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास। स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इन 2 पार्ट्स। तो एक्सिस बना लिए। असली डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों ऐसे सिचुएशंस में, अपन मंदगरंद नहीं बना सकते। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स। तो स्ट्रेट लाइन ये हो गई बच्चों, ये सर्कल हो गया अपना। और स्ट्रेट लाइन जो है, ये है स्ट्रेट लाइन। इसका एक्स इंटरसेप्ट बताइए कितना आएगा? 1/2। वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा? -1/3। तो यहां ऐसी कुछ लाइन होगी बच्चों, है ना? ये है -1/3 और ये है 1/2। ठीक, इस सर्कल के लेस देन 0 मतलब अंदर का रीजन है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज इन स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा बच्चों? ये वाला पार्ट। इसमें इनमें से कितने पॉइंट्स लाई करते हैं ये पता करना है। कैलकुलेशन वाइज कुछ लेंदी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा रीजन कब लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट कब का लाई कर रहा है, ये कैसे पता करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं। तो इस रीजन पे लाई करना है ना, मतलब जो मैं शेड रीजन किया हूं। तो ग्रीन के अंदर आना चाहिए, मतलब एस शुड बी लेस देन 0, सर्कल के अंदर आना चाहिए। ओके, लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। और सेकंड, लाइन के इस साइड आना चाहिए। तो लाइन के इस साइड है कि इस साइड है, कैसे पता करेंगे? लाइन पे 0 0 डाल के देखो उसका साइन क्या आ रहा है। तो 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0 जाएगा। तो L ऑफ 0 0 क्या आएगा? -1, दैट इज नेगेटिव। तो हमारे जो बाकी पॉइंट है वो 0 0 के साइड तो नहीं आ रहे, इस साइड आ रहे हैं, तो वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तभी इस रीजन पे आएगा। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट रखो, लाइन क्या है अपना? 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0। पहले उसमें पहला पॉइंट रखो, कौन सा? 2, 3/4 कितना आ रहा देखिए? 2 × 2 - 3 × 4/3 -1 कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? 4 माइनस y की वैल्यू क्या थी बच्चों? 3/4 है ना, -9/4 -1 कितना कितना हो रहा है? टोटल टोटल बताइए ना। 3/4। तो ये तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो जैसा चाहिए था वैसा आ गया, पॉजिटिव चाहिए। अब s पे रखिए इसको, s ऑफ क्या? 2, 3/4। s की जगह 2 और 3/4। s क्या है? x² + y² - 6। तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -6 कितना होता है? 4 + 16 -96। तो ये तो नेगेटिव आ गया बच्चों। तो ये क्या हमारे रीजन, रिक्वायर्ड रीजन पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब सेकंड पे रख के देखिए, L ऑफ 5/2, 3/4। लाइन क्या है? 2x - 3y - 1, ये लाइन है। तो 2 × 5/2 - 3 ×
3/4 -1, ये दोनों तो क्या होगा कैंसिल, तो 4 माइनस 9/4 कितना आ रहा है 7/4 पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव ही चाहिए था क्या, यस। अब इस सर्कल के अंदर आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए, s ऑफ 5/2 3/4 कितना आ रहा है बताइए, x² प्लस y² -6, तो 25/4 प्लस 9/16 -6 है ना, तो ये आएगा 16, ये कितना जाएगा बच्चों 4 प्लस 9 माइनस 96, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो ये अंदर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ये वाला पॉइंट नहीं है। अब ये रख के देखिए, तो L ऑफ क्या बच्चों 1/4 कॉमा माइनस 1/4, तो 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू माइनस 1/4 -1, यही है ना बच्चों, तो 1/2 प्लस 3/4 -1 कितना आएगा ये 2 प्लस 3 -4 1/4, तो पॉजिटिव आ रहा है, और क्या निकालना है s ऑफ 1/4 माइनस 3/4, ये तो नेगेटिव आ ही रहा है, दिख ही रहा है, ये तो बहुत ही छोटा पॉइंट है ना बच्चों, है ना, तो ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। वैसे अब इसको चेक कीजिए 1/8 कॉमा 1/4, तो L ऑफ 1/8 कॉमा 1/4, तो 2 इंटू 1/8 माइनस 3 इंटू -1, ये कितना होता है 1/4 माइनस 3/4 -1, तो ये तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, -3 -4 कितना आएगा -6/4, तो नॉट पॉसिबल। ठीक, क्लियर है सबको, तो कितने पॉइंट्स आ गए, ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, और जिस जमाने में आया था मतलब 1 से लेकर 10 इंटीजर, ये हमारे जमाने का क्वेश्चन है, वहां पे 1 से लेकर 10 तक इंटीजर लगे रहते थे, उस पर गोल लगाना रहता था, तो हमारे जमाने का है तो थोड़ा आसान भी है, कॉन्सेप्ट सोचोगे तो बन जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो एक सर्कल बना लेते हैं, इसका रेडियस क्या है 2, इसके अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो 2 पैरेलल कॉर्ड्स बना लेते हैं, ठीक। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों √3 + 1, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट इट सबटेंड्स एन एंगल π/k एंड 2π/k एट द सेंटर, तो ये सेंटर है O, इधर इधर, ठीक है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे, पैरेलल लाइन है तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगी, है ना, समझते हो ना इस बात को, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना है 2 2, ये भी रेडियस 2, ये भी रेडियस 2, ये एंगल अगर मान लो ये वाला ऊपर वाला ये पूरा 2π/k कर रहा है, तो ये कितना करेगा π/k, वैसे ये वाला अगर π/k कर रहा है तो ये कितना करेगा π/2k, तो ये डिस्टेंस क्या होगा यहां पे 2 cos π/2k, ये डिस्टेंस क्या होगा 2 cos π/k, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, तो बस दोनों को ऐड कर दो, तो 2 cos π/k प्लस 2 cos π/2k इज इक्वल टू √3 + 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों cos π/k प्लस cos π/2k इज इक्वल टू √3 + 1/2। अब बच्चों ये दिख रहा है क्या √3/2 + 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 किस पे मिलता है 60 डिग्री पे, और ये किस पे मिलता है 30 डिग्री पे, तो अगर मैं K3 डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा 60 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा, तो K क्या है आंसर, ओके बढ़ो आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे पढ़ते साथ ही तो अपने को अच्छा लगने लगता है, प्रोसीजरल लग रहा है, तो करिए अटेम्प्ट, ओके। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, तो एक पॉइंट है बच्चों बाहर पे, ऐसे 1,8 मान लो,
उससे क्या किया गया है, टेंजेंस ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल, सर्कल ये है, इस पे से टेंजेंस ड्रॉ किया गया है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। touches the circle at point A and B, the equation of the circumcircle of triangle A PAB। तो इन तीनों से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना है हमको। तो बच्चों ये पता है हमको कि जो सेंटर रहता है ना, सेंटर कितना है लड़के का बताइए, 3,2, उससे पास करेगा, है ना। ओके, तो वो कैसे होता है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और ये अगर डायमीटर मान लिए तो मतलब सर्कल में अपोजिट एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कौन, पी बी ओ ए एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ओपी क्या होगा, डायमीटर होगा, तभी तो एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री है। तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 बराबर 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर सबको, चलिए अगला सवाल देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर सर आपको गलत लग रहा है तो मत डालो, अरे वो वाला साउंड डालेगा क्या, सर कुछ साउंड डालेगा क्या सर, हाँ हाँ उबलने वाला साउंड डाल दे, और वाला सा, अरे नहीं वो उसको वो कर देना, ये आखिरी वाला में एक मिनट तो ये वो 1.1x कर देना, पूरे को एक बार एक्सपोर्ट करके 1.1x कर दे तो बहुत सेकंड कट जाएगा। एक बार करके देख ले, पूरे को पहले एक्सपोर्ट कर ले, नहीं एक्सपोर्ट कर पहले। Circle, the center of two circles C1 and C2 each are of radius, unit radius, radius 1 है, at a distance 6 units from each other. P with the midpoint of the line segment joining the centers. C जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है C, इसको भी इसको भी। If the common tangent to C and C1 passes through P, बाप रे सिचुएशन क्या बन रही है पता नहीं चल रहा, इतना सारा लिखा हुआ है, डायग्राम बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, है ना चीनी, ये बिल्कुल सही बनाई, तुम्हारा तो मजा नहीं आ रहा है, मैंने सही बनाई है चीनी, मतलब डायग्राम में तो सहीता है। अरे सर एक बार देखो तो कितना ये टाइम यहाँ पे, 2 घंटा। चलिए तो बच्चों टोटल ये बच्चों 3 सवाल बचे, एक ये और ये पैराग्राफ क्वेश्चन, ठीक है, पैराग्राफ क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन है समझ लो, पैराग्राफ निकल गया तो बाकी तो निकलते जाएगा। तो ये 2 सवाल बचे हुए, ये भी पुराने सवाल है, तो यहाँ पे अपना क्या खत्म होता है सर्कल, ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे तुरंत शुरू में, और फिर शुरू करेंगे जो आप बोलोगे वो शुरू करेंगे, है ना। ओके बाय।